नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। सावन मास के 7वें दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको भगवान शिव और गरीब दूध वाले का श्राप वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक गांव में एक हरिया अपनी माँ के साथ रहता था। हरिया गांव में दूध बेचने का काम करता था और हरिया के पास 2 गायें थी जिनका दूध निकालकर वह गांव में बेचता था। एक दिन हरिया एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा कि भगवान शिव की पूजा की जा रही थी। हरिया ने अपनी माँ को मंदिर जाते तो कई बार देखा, लेकिन घर में पूजा करते हुए नहीं देखा था। हरिया पूछने लगता है कि मालिक, यह आप घर में क्यों पूजा कर रहे हैं? इस पर मालिक कहता है कि हरिया, तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती क्या? आज सावन का सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखेंगे। हरिया कहता है कि माफ़ करना मालिक, लेकिन मैंने तो कभी पूजा होते हुए देखी नहीं। तो मालिक कहते हैं, हरिया तुम भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करा करो। उन्हें जल और दूध सावन के मास में अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न होते हैं और इनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। तो हरिया कहता है कि मालिक, मैं आज ही अपनी माँ से इसके बारे में बात करता हूँ। इस पर हरिया वहाँ से सीधा अपने घर को आ जाता है। तो हरिया अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तुम घर पर पूजा क्यों नहीं करती? तो माँ कहती है कि बेटा, मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। घर में पूजा मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकल आया था और तुम्हारे पिता को काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हरिया कहता है, लेकिन माँ, इस पर तो हमें कभी भी भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी, इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो माँ कहती है कि बेटा, मैं तेरी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। तो अगले दिन हरिया गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उनको अपनी सारी बात बताता है। तो साधु बाबा कहते हैं कि बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रुष्ट हो गए हैं। एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिव जी की पूजा करे। यदि वह सच्चे मन से पूजा करेगी तभी तुम श्राप से मुक्त हो सकोगे, लेकिन इससे तुम्हारी जान को खतरा है। तो हरिया कहता है कि कैसा खतरा है बाबा? बेटा, यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है कि सांप तुम्हें डस ले, लेकिन इस बात पर विवाह से पहले लड़की को बता देना कि यदि वह सुनकर सब विवाह के लिए तैयार हो जाए तभी आगे बढ़ना। हरिया ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। एक गांव में जाकर हरिये के रिश्ते की बात की, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या का विवाह करने से मना कर दिया। हार कर हरिया ही माँ घर आ जाती है और अगले दिन हरिया जब दूध बेचने गाँव की ओर जा रहा था तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठी हुई रो रही थी। तो हरिया पूछता है कि माँ जी, आप क्यों रो रही है? इस पर बुढ़िया कहती है कि बेटा, मेरी बेटी विवाह के योग्य है। अंधी होने के कारण कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। अपनी सारी परेशानी बुढ़िया माई को बताई तो उसकी अंधी बेटी ने शांति से सारी बातें सुन ली और विवाह के लिए हाँ भर दी। हरिया और शांति का विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। शांति पूजा करती है और पूजा करते समय भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। शांति कहती है कि बाबा, यदि आप मुझसे रुष्ट हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए। और प्रार्थना करके शांति जैसी ही आँख खोलती है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। यह देखकर हरिया बहुत प्रसन्न होता है और उन दोनों दिन से ही दोनों भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। वाह रे प्रभु, तेरे रूप निराले। तो ये थी शांति और हरिया की कहानी। इससे दोनों के कष्टों का निवारण हो गया। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथाई सावन के मास में पसंद आ रही होगी। अगर आप सभी को कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।